अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ अब आगे क्या होने वाला है। दरअसल अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी द्वारा न्यूयॉर्क की कोर्ट में उनके खिलाफ पहले से दाखिल मामलों की पुष्टि के बाद अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स और आतंकवाद सहित गंभीर आरोपों का सामना करना है। उन्हें न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा और पहली सुनवाई सोमवार को हो सकती है। अगर दोनों पति पत्नी पर आरोप साबित होते हैं तो कड़ी और सख्त सजा हो सकती है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से मादुरो को ड्रग्स तस्करी का आरोपी बताता रहा है। साल 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत में तो उन पर अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश का केस भी दर्ज किया गया था। साल 2020 में ही अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम घोषित किया था। बाद में इसे बढ़ाकर $25 मिलियन तक कर दिया गया था और बीते साल यानी 2025 में इसे बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया था। लेकिन साल 2026 की 2 दिन ही बीते थे कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़ लिया है। हालांकि अमेरिका के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं, जिससे ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का मुद्दा भी बन गया है। चीन ने तो अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। रूस ने भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा भी कई देशों ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां विकसित हो रही स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपने समर्थन की पुनः पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के माध्यम से मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। काराकास स्थित भारतीय दूतावास वेनेजुएला में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा। वहीं इस मामले पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ऐसी बात है जो पहला समय में विश्व में कहीं भी कुछ हो जाता था तो भारत जाकर वहां पर अपना मत देता था, परंतु अब ये दूर की जगह है, वहां पर जो हो रहा है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिन्होंने ये कहा है, जो अभी हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर अभी 1 दिन हुआ है, तो हमें इतनी जल्दी कोई नहीं है। हमें देखना चाहिए जो वहां पर हालात कैसे बदलते हैं और उसके बाद जो हमारी तरफ से स्टेटमेंट जाएगी, वक्तव्य होगा, वो अपना हम दिया जाएगा। जहां तक कि ग्लोबल साउथ का है, तो देखिए जो हमने वहां पर प्रमोट किया है, जो शांति होनी चाहिए, बातचीत से शांति स्थापित होनी चाहिए और जो वेनेजुएला के लोग हैं उनके लिए जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। तो ये सब हमने मत इसमें जाहिर किया है। हमें ये भी ध्यान रखना है जो अपने निजी हित हमारे उस क्षेत्र में क्या हैं। एक हमारे निजी हित अमेरिका के साथ है, हमारे संबंध जो हैं बहुत ही गहरे और बहुत ही व्यापक संबंध है। हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ, जो कैसे अपने दोनों देशों के बीच में जो व्यापार एक संधि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बने, मिनी ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे बने, उसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है। तो इसको अगर हम कुछ एक तरफा इसमें बयान देते हैं तो उसके लिए भी थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो हमें अपने निजी हितों को देखने की इसमें आवश्यकता है। दूसरा, इंतजार करना चाहिए जो वहां पर हालात कैसे होते हैं। और तीसरा, हमने शांति के पक्ष में वहां पर बोला है
और हम ये चाहते हैं वेनेजुएला में शांति हो, क्योंकि वहां पर हमारा निवेश भी है, वहां की जो ऑयल इंडस्ट्री है वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, और हम वहां से एनर्जी इंपोर्ट भी करना चाहते हैं, ज्यादा मात्रा में करना चाहते हैं। जब से सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के ऊपर, तो तब से यहाँ पर हमारे वहां से आयात करने में मुश्किल है, तो उसको भी हम चाहते हैं जो वो ठीक हो जाए। देखिए, अमेरिका ने और उसकी खास तौर पे डेल्टा फोर्स ने जिस तरह से जाके वेनेजुएला में वहां के प्रेसिडेंट को बंधक बनाकर वापस लाया है, इससे कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आर्टिकल 2 ये कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को इस तरह से ब्रीच नहीं कर सकता। अमेरिका ने कर दिया, तो अब कल को हो सकता है कि चाइना भी ताइवान में ऐसा कर दे, हो सकता है कि रशिया भी यूक्रेन में ऐसा कर दे, या और जगह ईरान और इजराइल में, यानी कि 10 ऐसे फ्रंट हैं इस समय जिन्हें वार फ्रंट कहा जा सकता है, जो दुनिया में खुले हुए हैं, कोई भी किसी के साथ कर सकता है। एक तो ये, और दूसरा ये जो अमेरिका ने अब ये किया है उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने ये कह दिया है कि आप तुरंत मादुरो को छोड़ो, और अगर आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रशिया और चाइना, जिन दोनों ने सपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला को कहा था, वो दोनों भी इसके अगेंस्ट हैं, और तो और एक आध 2-3 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी इसके अगेंस्ट हैं। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि एक थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाए, क्योंकि चाइना, रशिया और ईरान, ये तीन तो पहले से ही अपना मन बना चुके हैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसकी शुरुआत हो गई थी 2024 में ब्रिक्स की जो समिट हुई थी कजान में रशिया के अंदर, और बाद में उसमें एक और डायमेंशन ऐड हो गई थी जब पिछले साल चाइना के अंदर पुतिन ने, जी जिनपिंग ने और मोदी ने हाथ मिलाया था। यानी कि ये एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जो एक बैड टर्न यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग भी मानी जा सकती है। सर, रशिया अमेरिका के साथ खड़ा था, कुछ दिन पहले उनकी बातचीत हुई थी, अब रशिया और अमेरिका दोनों आपस में आमने सामने खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो ये सुपर पावर्स हैं, ये जो करते हैं और जो दिखता है वो नहीं होता जो असलियत में इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पूरी दुनिया को 3 महाशक्तियां आपस में अपने इन्फ्लुएंस स्फीयर में बांट लें, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना। वेस्टर्न हेमीस्फीयर को अमेरिका ले और उधर साउथ एशिया को चाइना ले, और ऐसे ही कुछ पार्ट रशिया का। यानी रशिया और अमेरिका एक फ्रीक्वेंसी पर हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि जब अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर कोई अटैक करे तो उसमें रशिया इंटरफियर ना करे, और ऐसे ही यूक्रेन के मामले में अमेरिका इंटरफियर ना करे। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो तीनों सुपर पावर्स हैं, इनकी एक प्लानिंग है कि पूरे ग्लोब को इन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस करके बांट लिया जाए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।